दोस्तों आइए आपको एक टोपाज से और मिलवाते हैं जो रिकॉग्नाइज पहले हो चुके हैं। टेलर जैसे प्रोफेशन से होते हुए उन्होंने सिक्योर लाइफ में भी अपने झंडे गाड़ के दिखाए हैं। दोस्तों सिंपल सादा टेलर थे, कपड़े सिलने का काम किया करते थे, लेकिन बिजनेस में आने के बाद में सिक्योर लाइफ में अपना एक वजूद बनाया है। तो मैं जोरदार तालियों से उनको यहां पे इनवाइट करना चाहता हूं। प्लीज वेलकम टोपाज लीडर मिस्टर महेश चंद ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां इनके लिए भी। कम ऑन। सर जी थैंक यू। बस काफी है, नीचे नचवाना है, पहले बोलने का मौका देना है, उसके बाद डांस होगा। सही है? थैंक यू वेरी मच ऑल एसोसिएट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। पहले आपने महेश जी को सुनना है। थैंक यू। जोरदार तालियां महेश जी के लिए। सभी को नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम महेश चंद और मैं इटावा जिला के पास जो जसवंत नगर है वहां का रहने वाला हूं। दोस्तों मैंने पढ़ाई की है कक्षा 10 तक, हाई स्कूल बोलते हैं, और हाई स्कूल करने के बाद मेरे पिताजी सिलाई का काम करते थे और दुकान पर मैं खाना देने जाता था। तो खाना देने के बाद पिताजी कहते थे ये तुरपाई कर लो, ये बेल्ट बना लो। थोड़ा थोड़ा समय देता था तो बिना सीखे ही सिलाई सीख गया मैं। लेकिन दोस्तों शुरू से मैं देख रहा था कि मेरे पिताजी को काफी समय हो गया कारीगरी करते हुए, सिर्फ केवल दाल रोटी खाना और कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे दिमाग में एक काम ये बात थी कि अगर मैं भी मजदूरी करता रहा तो हम कभी पैसे वाले नहीं बन पाएंगे। जैसे मैं लोगों को देखता था पैसे वाले, लेकिन हमें अपने आप पर फील होता था कि हमें ऐसी क्या कमी है जो हम पैसे वाले नहीं बन सकते। दोस्तों मैंने कभी काम वैसे जाते जाते सीखने के बाद मैंने कारीगरी का काम कहीं नहीं किया। मैंने डायरेक्ट अपनी दुकान खोली फिरोजाबाद शहर में। मैंने कि देखा जाएगा जो भी कुछ है, मैंने दुकान खोली। कुछ समय वहां काम किया, अचानक ही कुछ ऐसा आगरा में भी काम पड़ा तो मैं आगरा काम से आया और यहाँ पर मुझे एक दुकान मिली तो मैंने यहाँ पर दुकान खोली। मैंने चलो उससे बड़ा अच्छा शहर है, मैं चलो आगरा में काम हमारा अच्छा चलेगा। दोस्तों एक छोटी सी जगह मैंने यहाँ दुकान चालू की, लेकिन काम जैसे ही मेरा बढ़ा तो क्या हुआ कि रेडीमेड के काम चलने से मेरी सिलाई का काम ठंडा पड़ गया। मैंने कहा ये तो मैंने बहुत अच्छा काम सीखा था और रेडीमेड वालों ने तो मेरी फिर मिट्टी खराब हो गई। अब ना तो मैं कोई और काम तो जानता नहीं और मेरी शादी भी हो चुकी थी, बच्चे भी थे, कोई और काम अगर सीखूं तो फिर खर्चा कैसे चलेगा। इस चक्कर में काफी परेशान था। तो मैंने सोचा क्यों ना रेडीमेड का ही काम खोल लिया जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा, मैंने कि पैसे तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने कि लोन ले लेता हूं। लोन के लिए दोस्तों मैंने काफी जगह फॉर्म भरे और लोगों को मैंने पैसे भी दिए। कोई 1000 रुपए मांगता था तो 1000 रुपए देता था, किसी को 1200 तो 1200। लोग पैसे ले जाते थे, लेकिन आज तक मुझे लोन का पता नहीं चला। ऐसे ही मैं काफी परेशान हो गया, एक दो लोगों से कर्जदार भी हो गया। तो लोन तो मिली नहीं, लेकिन उसकी ब्याज देना स्टार्ट हो गई, ब्याज देने लग गया मैं। ऐसे ही मैं बहुत परेशान था। तो एक ग्राहक मेरे पास आते थे, बोले भाई साहब ये कपड़े वपड़े आप सिलते हो, एक बिजनेस बताऊंगा आपको, तो उसको काम को कर लो और आप कर सकते हो। मैंने भाई कर तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे वाली बात मत करना। बोले थोड़े से पैसे लगेंगे तो मैं नहीं जा रहा। लेकिन वो मुझे बार बार पंच करते रहते, लेकिन मैं 3 महीने तक गया नहीं उनके साथ। एक दिन अचानक ये क्या हुआ कि लाइट नहीं थी, तो बिना लाइट के काम भी नहीं होता, प्रेस व्रेस लगानी होती है बिजली की प्रेस से। लाइट नहीं थी तो बिना लाइट के काम नहीं होता। तो मैंने चल भाई आज तेरे साथ ही चलते हैं, देखते हैं क्या काम है। मैंने जाके देखा, बिजनेस इतना बढ़िया लगा। मैंने यार इससे सरल तो कोई काम ही नहीं है। मेरे पास उस समय 250-300 रुपए पड़े थे, 250 रुपए का फॉर्म भराया था, मैंने तुरंत 250 रुपए दे दिए
मैं चलो मेरा फॉर्म भर दो। फॉर्म भरने के बाद जब घर गया तो घर जाके पैसे तो थे ही नहीं, पैसे कभी रहते ही नहीं थे, क्योंकि काम ही ऐसा करता था कि 100-200 आए और 100-200 रोज खर्चा होने घर में, परिवार में। लेकिन 3-4 दिन के बाद हमारी अपलाइन जिन्होंने प्लान दिखाया था वो पहुंचे घर पर और उन्होंने कहा कि महेश चंद जी वो बिजनेस का क्या हुआ, आप देख कर आए थे। मैं सर जी फॉर्म तो भर दिया है, अगर इसी से कुछ हो जाए तो करवा दो। तो बोले सर इससे कुछ नहीं होगा, यहाँ तो बहुत बड़ा काम है और बहुत बड़े काम के लिए छोटा मोटा अमाउंट तो आप कर सकते हो। मैं सर कर तो सकता हूं, लेकिन मैं पहले से ही कर्जदार हूं, इस काम को मैंने और कर्जा कहां से चुकाऊंगा मैंने। बोले कोई बात नहीं, अगर अपने सिलाई को कर रहे हो तो हमेशा ब्याज ही देते रहो, और अगर पैसे चुकाने हैं तो थोड़ा सा कर्जा और ले लो। उन्होंने मुझे समझाया और मैं सोच रहा था कि अगर मान के चलो मैं कर्जा और ले लेता हूं और मान के चलो लोन की तरह अगर जेब ही गायब हो गए तो मैं फिर और डबल कर्जे में आ जाऊंगा। इस चक्कर से मैं काफी परेशान था। तो सर जी बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हमारे हाथ में पैसे मत देना, खुद जाके काम कर रहा ना। मैं दोस्तों फिर ब्याज वाले के पास गया और अब की बार तो मुझे उसने 10% में पैसे दिए। 10% में मैंने कि पैसे ले लिए, लेने के साथ में आया, मैं सर जी पैसे तो आ गए।